नमस्कार। अब खबरें राजस्थान जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी मानद विश्वविद्यालय आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 6 जून यानी आज 2023 को श्री अन्न और इसकी स्वास्थ्य संभावनाओं पर एक दिवसीय संगोष्ठी श्री अन्न से स्वास्थ्य संरक्षण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य श्री अन्न को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में लोकसभा के माननीय सदस्य श्री रामचरण बोहरा, माननीय उप महापौर मुनेश गुर्जर और प्रोफेसर ओम प्रकाश दादीज, पूर्व डीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन रामचरण बोहरा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के पुष्पांजलि स्वागत और माननीय कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर संजीव शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने आवश्यकता, स्थिति, जलवायु और मौसम के अनुसार श्री अन्न के उपयोग पर जोर देते हुए श्री अन्न के महत्व और उनके उच्च पोषक मूल्य पर प्रकाश डाला। मुनेश गुर्जर ने भी सभा को कुछ शब्दों के द्वारा संबोधित किया। मुनेश ने गेहूं और चावल के अत्यधिक उपयोग के नुकसान के बारे में बताया, जो कई आधुनिक बीमारियों के कारणों में से एक है। उन्होंने राजस्थान में बाजरे के लाभ और उसकी खेती में उसकी उपयोगिता पर भी जोर दिया। मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा सदस्य रामचरण बोहरा ने श्री अन्न के संबंध में राजस्थान की पारंपरिक और समृद्ध संस्कृति पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह के बाद वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें वक्ताओं द्वारा अत्यधिक वैज्ञानिक और उपयोगी व्याख्यान दिए गए। पहले व्याख्यान में खाद्य, कृषि और पर्यावरण क्षेत्र से मुकेश गुप्ता ने बाजरा और प्रौद्योगिकी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार श्री अन्न के विभिन्न उत्पादों जैसे पास्ता, एनर्जी ड्रिंक इत्यादि की आवश्यकता आज के समय में है। दूसरे व्याख्यान में एल.डी. शर्मा, कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा ने श्री अन्न में जैव फोर्टिफिकेशन के बारे में अपनी जानकारी दी। प्रोफेसर मीता कोटेचा, प्रोफेसर वाइस चांसलर NIA ने आयुर्वेद के अनुसार मोटे अनाज पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने आयुर्वेद में बाजरा के इतिहास, विभिन्न विशेषताओं और लाभों तथा मौसम, जलवायु और भौतिक स्थिति के संबंध में श्री अन्न के उपयोग, विभिन्न श्री अन्न की पहचान तथा वर्गीकरण के बारे में बताया। श्री अन्न को प्रमुख जैसे ज्वार, बाजरा, रागी तथा छोटे श्री अन्न जैसे समा के चावल, राजगीर आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्होंने इसके द्वारा बनने वाले विभिन्न व्यंजनों के विषय में भी सभा को बताया। चौथे व्याख्यान में वैद्य OP दादीज ने श्रोताओं को आयुर्वेद में बताए गए श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभों से अवगत कराया। उन्होंने सभा को बताया कि बाजरा आयरन से भरपूर है, रागी कैल्शियम से भरपूर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को अपने शरीर को समझते हुए श्री अन्न का उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 1100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन दोपहर के भोजन के साथ हुआ, जिसका मेन्यू श्री अन्न पर आधारित था। मेनू में श्री अन्न से बनी विभिन्न प्रकार की रोटियां, शामक, समा के चावल से बनी बिरयानी, कोदों का सलाद आदि शामिल थे। सभी प्रतिनिधियों को एक किट प्रदान की गई, जिसमें एक रेसिपी बुक, बाजरा से बनी कुकीज और NIA जयपुर में बने सौंदर्य प्रसाधन शामिल थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।